अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों को लगाम डालने के लिए तैयार नहीं। हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान के इक़दामात एहसान फरामोशी की नई मिसालें कायम कर रही हैं। आपके पास भी तो बड़ी लेवरेज है ना, अभी आपने वो लेवरेज इस्तेमाल नहीं की पूरी तरीके के साथ। बंद करो इनका सारा कुछ यहाँ से। लैंडलॉक्ड मुल्क है लेकिन और एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ द ओनली न्यूक्लियर पावर। कोई शर्म हया। हालिया बयान नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का आया है, जिन्होंने अफगान ताजिरों और सनतकारों से खिताब में खुलकर कह दिया है कि वो पाकिस्तान की बजाय दीगर ममालिक से तिजारत के रास्ते तलाश करेंगे। अफगानिस्तान ने हर तरह का ट्रेड पाकिस्तान से बंद करने की बात की है। उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला बिरादर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जितनी भी ट्रेड आर्टरीज हैं वो ख़त्म कर देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जो है पाकिस्तानी जो फार्मास्यूटिकल जो अद्वियात हैं उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी और ये ऑर्डर भी दिए। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान की जो अद्वियात हैं वो उनके बकौल वो गैर मायारी है और उसके अंदर इंडिया कूद गया। वो अब चाबहार के ज़रिए उनको एक एक्सेस देना चाह रहा है और अमेरिका ने भी इंडिया को क्या कर लो और ईरान तैयार बैठा है, हालांकि आप कहते हैं कि ईरान आपके साथ है। और इसमें जो सबसे अफसोस की बात है वो ये है कि अफ़गान तालिबान और जो हिंदुस्तान के जो अनासर हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इनका गठजोड़ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है और उसको फंसाने वाला है अफ़गानिस्तान। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मामला टेंस्ड हुआ है, तब से ही जो पाकिस्तानी एक तो बड़ी बड़ी बड़के मार रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को हम मिनटों में मिटा देंगे, तालिबान को ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसी के साथ साथ जो पाकिस्तानी एक और चीज़ जिस पर अफ़गानिस्तान को आए दिन धमकी देते रहते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देगा, अफ़गानिस्तान का व्यापार बंद कर देगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते ही समुद्र के जरिए ट्रेड होता है। तो इसको पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान पर अपना सबसे बड़ा एडवांटेज मान रहे थे। लेकिन अब जो अफ़गानिस्तान तालिबान की तरफ से ऐलान हुआ है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान के इस सबसे बड़े एडवांटेज को ही लात मार दिया है, यह ऐलान करके कि अफ़गानिस्तानी जितने भी व्यापारी हैं वो पाकिस्तान के साथ अपने व्यापार बंद करें और उसके बदले दूसरे रास्ते तलाश करें। इनफैक्ट अब जो बताया जा रहा है कि इससे तो सबसे ज़्यादा नुकसान अब पाकिस्तान को ही होगा। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म जो इक़्तिसादी उमूर के लिए हैं मुल्ला बिरादर, उन्होंने पाकिस्तान के साथ तिजारत ख़त्म करने की जो बात की है, पहले उन्होंने आज काबुल में सनतकारों और ताजिरों से जो उन्होंने खिताब किया है, एक तो उन्होंने कहा है कि अपने ताजिरों से दरामद जो करने वाले हैं पाकिस्तान से, तो उनको कहा गया है कि 3 महीने के अंदर पाकिस्तान के साथ जो उनके मुआहिदे हैं, जो उन्होंने अगर कोई किसी चीज़ को ऑर्डर दिया है एक्सपोर्ट करने का और इंपोर्ट करने का, वो 3 महीने में उनको वाइंड अप करे, उनको ख़त्म करे। एक बात। दूसरा, उन्होंने जो नुक्ता उठाया है, उन्होंने कहा है अफगान जो दरामद करते हैं पाकिस्तान से मेडिसिन, तो उनको कहा है कि उनको आप ख़त्म कर दें। और उन्होंने ये भी दावा किया है अपनी तकरीर में, जो मैंने सुनी है उसकी तकरीर काबुल में जो आज हुई है मुल्ला बिरादर की, कि पाकिस्तान की जो अद्वियात हैं वो उनके बकौल वो गैर मायारी है और उनको अफ़गानिस्तान के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, शोबा है, उनके लिए एक मुश्किल भी करार दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अफ़गान ताजिर अपने लिए मुतबादिल रास्ते तलाश करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने माजी में उनके बकौल सरहद बंद करते हैं और अभी भी तमाम जो रास्ते हैं वो बंद है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरहद और जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है उनके बंद होने से मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर के बकौल उनके जो अशिया हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफ़गान ताजिर उसके इस ऐलान के बाद, इन फैसलों के बाद भी पाकिस्तान से तिजारत करेंगे, तो अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो उनके हिमायत नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे। ये भी मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने उनको कहा है और उनसे ज़्यादा जोर दिया है कि आप अपने लिए दीगर ममालिक में मंडियाँ तलाश करें। मैंने इस सिलसिले में
जो पेशावर में जो सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके एक रहनुमा ज़ियाउल हक सरहदी, इनसे मैंने पूछा कि जो अफगानिस्तान का भी फैसला आया है तो उनका नुकसान किसको ज़्यादा है। तो दोनों का जो मुश्तरका उन्होंने मुझे जो मैसेजेस किए हैं उसका यह है कि पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स अफगानिस्तान को ज़्यादा हैं और बजाय अफगानिस्तान से पाकिस्तान के इम्पोर्ट से, तो एक पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा होगा। दूसरा जो नुक्ता उन्होंने बयान किया है कि पाकिस्तान का सरहदें बंद होने से सिर्फ अफगानिस्तान के साथ नुकसान नहीं होगा ताजरों का, पाकिस्तानी ताजरों का, लेकिन हमारे जो सेंट्रल एशिया की जो मार्केट है, मरकजी एशिया की, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते हमने आगे जाना है, वो भी हम खो देंगे, वो भी हम लूज कर देंगे, हमारे हाथ से वो मार्केट भी निकल जाएगी। मंजूर इलाही का ये भी कहना है कि पहले से ईरान हिंदुस्तान से वो दवाइयाँ बरामद करते हैं और उनके बकौल वहाँ से दवाइयाँ सस्ती भी हैं। फिर उन्होंने जो एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तानी मीडिया में कि 4.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है जब से तमाम जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है, सरहद हैं वो बंद हुई हैं, और उसमें ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ बकौल इन ताजर के जो नुमाइंदे हैं उनसे जो मैंने बात की है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की मार्केट जो अफगानिस्तान के लिए थी उनको पहले से ईरान ने, तुर्की ने, उज़्बेकिस्तान ने और हत्ता के रूस ने और किसी हद तक यूक्रेन ने भी उन पे एक लिहाज से कब्जा कर लिया है। ये भी उनका वो है। आपने तो सिर्फ एक लेवरेज किया कि लोगों को यहाँ से बाहर वापस कर दिया रेफ्यूजीज़ को, और ट्रेड और ट्रेड जो है वो आपने रोकी भी है। अच्छा, अब उनको तकलीफ तो होगी और हो रही है, और उसके अंदर इंडिया कूद गया। वो अब चाबहार के ज़रिए उनको एक एक्सेस देना चाह रहा है, और अमेरिका ने भी इंडिया को क्या कर लो, और ईरान तैयार बैठा है, हालांकि आप कहते हैं कि ईरान आपके साथ है। तो ये भी बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा ना, और वही हो रहा है आजकल। बंद है, आपके अफगान कंटेनर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं कराची में एट्सेट्रा, और इंडिया के साथ जो तजारत होनी थी वो नहीं हो रही अफगानिस्तान की, मगर दीज आर लेवरेजेस। तो मेरा ख्याल है कि कोई पैकेज किस्म की बात करनी चाहिए विद अफगानिस्तान और नॉर्मलाइज करना चाहिए इस चीज़ को, मगर इसके साथ साथ यू हैव टू कैरी आउट योर ओन काइनेटिक एक्टिविटी अगेंस्ट टीटीपी। मगर लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए आपने जिस किस्म के आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, बेहतर ये होता कि आप कोई ऐसा सिस्टम करते जिसके साथ लोकल जिरगे जो हैं उनको एम्पावर किया जाता, एंड दे वुड हैव टैकल्ड ये जो घुसपैठी है। उसके बगैर आप ये नहीं कर सकेंगे जितने मर्जी आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, बिकॉज द ट्राइब्स आर मिक्स लाइक दिस। लॉयल्टी इज़ टू ट्राइब्स नॉट टू द स्टेट। यही तो ट्राइबल सोसाइटी होती है। उनकी पहली लॉयल्टी रियासत की तरफ नहीं होती, उनकी पहली लॉयल्टी टू देयर ट्राइब होती है। और अभी वो सारे इलाके जो है दे आर ऑल ट्राइबल एरियाज। तो आई थिंक थोड़ा सा सीखना चाहिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल कि ट्राइबल अफेयर्स को कैसे हैंडल करते थे, और लोकल्स को इन्वॉल्व किया जाए इन कॉम्बैटिंग द टीटीपी। लोकल्स को या वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को? इसका मतलब है केपी की लीडरशिप आपके काम आ सकती है। हाँ, मगर वो नहीं है ना, दे आर नॉट विद केपी की लीडरशिप इज़ नॉट विद द एस्टैब्लिशमेंट। वो तो एक बहुत बड़ा सीरियस इशू बना हुआ है, वो तो और काम ख़राब कर रहे हैं।